ठीक, ये अपन पढ़ने वाले हैं क्या, एम्पियर सर्किटल लॉ। ये लॉ हम लोग को हेल्प करेगा किसमें, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने में कुछ स्पेसिफिक सेटिंग्स के लिए। ठीक है, जैसे कि स्ट्रेट वायर और सोलेनॉइड। ठीक, ये दो सेटिंग्स में अपने को ये काम आएगा, और कुछ इस तरीके की वेरियस सेटिंग्स में काम आ सकता है। ठीक है, तो लॉ है क्या, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रेशन बोलना चाहिए, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप, क्लोज लूप लिखा है बाद में, इज इक्वल टू नेट करंट इनसाइड द लूप टाइम्स परमिएबिलिटी। मतलब कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप डीएल, डीएल ये सेक्शन हो गया, ये डीएल इंटीग्रेट होगा कहां से कहां, इस पूरे क्लोज्ड लूप के ऊपर, इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट इनटू आई नेट। आई नेट का मतलब नेट करंट इनसाइड द लूप, जिसमें हम लोग डॉट को भी क्या मान के चलेंगे, डॉट मतलब आउटसाइड द बोर्ड को कैसा मान के चलेंगे, पॉजिटिव करंट, और इनसाइड द बोर्ड को क्या मान के चलेंगे, नेगेटिव करंट। ठीक, तो ये अपना लॉ है भाई। अब इस लॉ को लिखोगे कैसे, जैसे लिखना है मेरे को, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल, तो इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट इनटू नेट करंट कितना है, देखो I2 और I4 जो करंट है वो पॉजिटिव है, तो I2 प्लस I4 माइनस I1 प्लस I, ये आ गया आपका लॉ लिखने का तरीका। ठीक, अब ये जैसे ही हो गया, तो अब इसका एप्लीकेशन कहाँ पे पड़ेगा देखते हैं। एप्लीकेशन बहुत सिंपल है और बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। जैसे कि मान लो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है किसके कारण, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण। ठीक, मेरे पास ये वायर है जो किधर जा रही है, ऐसे जा रही है। ठीक, कैसी वायर है, इनफाइनाइट वायर है। कैसी वायर, इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर के लिए मान लो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं मैग्नेटिक फील्ड। इस वायर में करंट रनिंग है आई, इस वायर में कितना करंट रनिंग है, आई। इस वायर में अगर आई करंट रनिंग है, कितना करंट रनिंग है, आई, तो अपन लोग क्या करेंगे, ठीक, अपने लूप में कितना करंट रनिंग है, आई, तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि इससे डी डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे क्या है, सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप। क्या बोले, अज्यूमिंग अ सर्कुलर लूप, अ सर्कुलर लूप at a distance d, at a distance d from wire। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इस लाइन जो लूप है इसके ऊपर एक डीएल एलिमेंट माने, और इस वायर का हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जानते हैं कैसा होता है, सर्कुलर शेप का होता है। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो अब देखो बी डॉट डीएल जो आएगा, बी डॉट डीएल का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम। इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इज इक्वल टू क्या लिखे, म्यू नॉट इनटू, इस लूप के अंदर नेट करंट कितना है, सिर्फ आई। नेट करंट कितना है, सिर्फ आई, तो म्यू नॉट इनटू आई। अब ये देख रहे हैं कि इस पूरे सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम है, तो क्या, मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑन द लूप। बी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन किसका होगा, डीएल का, इज इक्वल टू क्या आया, म्यू नॉट इंटू आई। ठीक, डीएल का इंटीग्रेशन होगा तो वैल्यू कितना आएगा, बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू क्या आया, म्यू नॉट इंटू आई। आर का वैल्यू किसके बराबर है, डी के, तो क्या लिखे, बी इंटू 2 पाई डी इक्वल टू क्या, म्यू नॉट इंटू आई। बी का वैल्यू यहां फिर क्या आ गया, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। ठीक, और यही फॉर्मूला पढ़ा था आपने मैग्नेटिक फील्ड के लिए। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं चाहे तो, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई इंटू 2, और ऊपर भी क्या मल्टीप्लाई कर दिए, 2 इंटू डी इज इक्वल टू क्या आया, बी। तो बी का वैल्यू क्या आया, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय 2 आई बाय डी। म्यू नॉट बाय 4 पाई क्या लिख सकते हो, के। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यहां से क्या प्रकट हुआ, 2 के आई बाय
डी। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड क्या? 2KI/d। ठीक। अब इसका एप्लीकेशन ना और बढ़िया हो सकता है, अगर आपको कोई सिलेंड्रिकल कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पूछ दे तब इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। देखो, मान लो तुम्हारे पास एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, शेप नहीं बनते यार एक सेकंड ना, इसका यूज कर लेते हैं। ऐसा तुम्हारे पास कंडक्टर है, इसमें टोटल एरिया में कितना करंट फ्लोइंग है? आई। ये इसका एरिया है, एरिया में कितना करंट फ्लोइंग है? आई। तो यहां पे तुम क्या लिख सकते हो? एक वैल्यू लिखेंगे जिसको अपन जे भी बोलते थे, यहां लिखेंगे करंट पर यूनिट एरिया। करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया कितना है? आई डिवाइडेड बाय ए। ठीक। अब एक काम करेंगे कि अगर मान लो इनसाइड द कंडक्टर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, कहाँ निकालनी है? इनसाइड द कंडक्टर हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो इसमें इसका यूज हो जाएगा। देखो, ये हो गया अपना कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर हमको पॉइंट चाहिए, ठीक। कंडक्टर के अंदर हमको पॉइंट चाहिए, तो इस पॉइंट का रेडियस ले लेते हैं स्मॉल आर, और ये जो पूरा लूप था इसका रेडियस ले लेते हैं कैपिटल आर। ठीक। तो करंट पर यूनिट एरिया क्या आया होगा? आई डिवाइडेड बाय पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये कुछ कैसा है समझना। मान लो तुम पूरा चॉकलेट का डब्बा खरीदने गए, डब्बे का रेट है 200 रुपए। ठीक। और डब्बे के अंदर चॉकलेट है 100। कितनी चॉकलेट है? 100। ठीक। तो डब्बे का प्राइस कितना हो गया? 200। ठीक। और डब्बे के अंदर एरिया यानी कि चॉकलेट कितनी थी? 100। तो पर यूनिट एरिया यानी कि एक चॉकलेट का कॉस्ट कितना आया? 2 रुपीस। कितना आया? 2 रुपीस। अब ऐसे ही अपन इसको ये निकाल लिए करंट पर यूनिट एरिया। अब अपन चाहें तो अपन 50 चॉकलेट का भी कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो ये जो अंदर है, अंदर किसका कॉस्ट आ रहा है? 50 चॉकलेट का। मतलब अंदर जो छोटा एरिया है इसके लिए अब करंट कैलकुलेट करेंगे। करंट इनसाइड द स्मॉलर सर्कल। स्मॉलर सर्कल, ये क्या हो जाएगा? देखो, एक चॉकलेट का कॉस्ट निकाल लिए। अब तुमको मान लो कोई पूछे 50 चॉकलेट कॉस्ट कितना आएगा, तुम 100 रुपीज बता दोगे। कैसे बताए? क्योंकि तुमको एक चॉकलेट का कॉस्ट पता था, यानी कि करंट पर यूनिट एरिया पता था। तो अब यहां क्या लिखोगे? इक्वल टू करंट इनसाइड द स्मॉलर सर्कल इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया इनटू रिक्वायर्ड एरिया। ठीक। यहां तुम्हारे पास करंट पर यूनिट एरिया क्या है? आई बाय पाई आर स्क्वायर इंटू रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया? पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो तुम्हारे स्मॉलर सर्कल के अंदर करंट कितना आया? आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अच्छा, ये करंट हम लोग निकाले क्यों? ताकि हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकें? अंदर मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है एम्पियर्स लॉ से ही हो सकता है। क्या लगा है एम्पियर्स लॉ? बी डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट। तो इनसाइड करंट कितना है? देखो, जो स्मॉलर सर्कल है उसके अंदर कितना करंट है? आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन क्या आया? कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो इस सर्कल में भी मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड is constant on the circle।
तो कहाँ आ गया, बाहर आ गया। बी क्लोज्ड इंटीग्रेशन किसका, डीएल का। तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो गया, बी इंटू एल इक्वल टू म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। एल का वैल्यू क्या ले लिए, 2 पाई आर। जो लेंथ है इस रिंग का, लेंथ ऑफ द रिंग, एल क्या है, लेंथ ऑफ रिंग। तो बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर इक्वल टू म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन क्या, कैपिटल आर स्क्वायर। स्मॉल आर से स्मॉल आर क्या हो गया, कैंसल। तो तुमको यहां वैल्यू क्या मिला, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक, तो ये फॉर्मूला बना किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड वायर। ठीक, इसको फिर से के में बदल देते हैं, इंटू 2/2, इंटू 2/2 किए तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या हो गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई आर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। अच्छा, इंटू 2, ये हो गया k, तो 2 ki स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। b इक्वल टू 2k स्मॉल आई स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। तो 2 कीर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, ऐसे याद रख लेना। अब इस पे अपन क्वेश्चन करने जाते हैं, जेई मेन का पीवाईक्यू है। अगला काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, करेंगे तो आप लोग को और अच्छे समझ में आएगा। ठीक, ये क्वेश्चन है अपना, a long straight wire of radius A carries a steady current I। ये आपके पास एक स्ट्रेट वायर है सिलेंड्रिकल शेप की, इसमें कितना करंट चल रहा है, I। कितना करंट चल रहा है, I। The current is uniformly distributed across the cross section area A। ठीक, the ratio of magnetic field at, ये 2 पॉइंट नहीं दिख रहे ना, एक मिनट ना, एट 2 पॉइंट है अपने पास, a/2 एंड 2a। क्या क्या था, a/2 एंड 2a। मतलब एक बार हम लोग कहां पे, देखो इस वायर का जो रेडियस है वो क्या है, a। वायर का रेडियस कितना है, a। ये हो गया वायर का फ्रंट व्यू में अपने को 2 पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके देनी है, एक बार a/2 और एक बार 2a। ठीक, a/2 और 2a ये 2 पॉइंट है जहां पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके देनी है, रेशियो उसका। ठीक है, तो रेशियो जब निकालेंगे तो निकाल के देखते हैं यार क्या आएगा। ये किसका क्वेश्चन है, जेई मेन का। ठीक, तो अंदर एक बार निकालते हैं, एक बार बाहर निकालते हैं। अंदर के लिए, अच्छा अगर तुमको फॉर्मूला याद है तो तुमको सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है। देखो पहले सॉल्व कर लेते हैं फॉर्मूले से, उसके बाद एक बार करके भी बता देते हैं। b इक्वल टू 2 क्या याद किए थे, 2 कीर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, तो रेडियस कितना था a, तो देखो ये कहां पे है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड का 2 कीर अपॉन आर स्क्वायर। तो 2 ki, r का वैल्यू कितना है, a/2 अपॉन जो टोटल रेडियस है वो कितना है, a का स्क्वायर। तो ये a से a कैंसिल हो गया, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, b in इक्वल टू ki अपॉन a। किया, क्या याद रख लिए, किया इनसाइड वाले पॉइंट पे। अब आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए याद करो, दो अपन स्लाइड पहले देखे थे, क्या फॉर्मूला लिखे थे मैग्नेटिक फील्ड का, 2 किड। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द वायर क्या फॉर्मूला होता है, 2ki/d। अगर फॉर्मूले के बिना करोगे डायरेक्ट तो सॉल्व भी करेंगे इसको। ठीक, तो b का फॉर्मूला आउटसाइड क्या होता है, 2ki/d। तो 2ki/d का वैल्यू कितना है, 2a। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो b आउट इक्वल टू भी क्या आया, ki/a। तो यहां पे अब तुमको क्या निकालना था, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट a/2 एंड 2a फ्रॉम एक्सिस। तो क्या लिखते, b in अपॉन b आउट इज इक्वल टू किया, तो कुछ नहीं किया,
रेशियो क्या आ गया 1:1। कौन सा ऑप्शन लग गया? सी। ठीक। अच्छा, इसको अगर सॉल्व करने जाते तो भी बड़ा आसान था क्वेश्चन। कैसे देखो, बी इन निकालते तो हम लोग को अंदर के ये वाले एरिया A/2 एरिया में करंट की जरूरत थी, तो सबसे पहले क्या लिखते, टोटल करंट कितना है, टोटल करंट इक्वल टू आई, एरिया कितना है, जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया ये दिया है ए, जिसका वैल्यू क्या आता, पाई ए का स्क्वायर। ठीक। तो यहाँ करंट पर यूनिट एरिया, टोटल करंट पर यूनिट टोटल एरिया क्या हो जाता, आई बाय पाई ए स्क्वायर। अब यहाँ रिक्वायर्ड एरिया क्या था, अंदर जब हम लोग थे तो रिक्वायर्ड एरिया था अपने पास पाई A/2 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया पाई ए स्क्वायर बाय 4। अब इनसाइड करंट क्या लिखते, टोटल करंट बाय टोटल एरिया इनटू रिक्वायर्ड एरिया, क्या आता, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू पाई ए स्क्वायर बाय 4। ए स्क्वायर पाई ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां पे करंट कितना आ गया हमारे पास, आई बाय 4। ठीक। अब क्या लगाते, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट। ठीक। तो बी बाहर आ जाता, डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाता, एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट का वैल्यू आई बाय 4। एल का वैल्यू क्या आता, 2 पाई आर, बी इंटू 2 पाई आर का वैल्यू क्या लिखते, कितना रेडियस है अंदर वाले सर्कल का, ए बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाता, इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4। मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ वैल्यू क्या आता, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए। तो देखो सेम फॉर्मूला है, ये हो गया के आई बाय ए। लेकिन ये सॉल्व करना अपने को झंझट पड़ा बहुत ज्यादा, अगर अपन जेई का क्वेश्चन दे रहे हैं तो जेई क्वेश्चन देते समय याद रखेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड 2 कीर अपॉन आर स्क्वायर कहाँ, इनसाइड, और 2 किड कहाँ, आउटसाइड। एम्पियर सर्किटल लॉ बार बार लगाते नहीं बैठे रहेंगे। ठीक है, आउटसाइड के लिए तो पहले निकाल के देख ही चुके हैं, फिर भी एक बार और कर लेते हैं। क्या लगाते, सीधे सीधे इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो इस बार टोटल करंट आ जाता, अगर देखो हमारा रिंग यहाँ पे होता, तो इस बार टोटल करंट किसके है, लूप के अंदर, तो म्यू नॉट इंटू आई इक्वल टू बी बाहर आता, क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी एल, ये क्या होता, बी इंटू एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। इस बार एल का वैल्यू क्या आता, 2 पाई आर, 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। आर का वैल्यू कितना, 2a, तो b इंटू 2 पाई इंटू आर का वैल्यू 2a इक्वल टू म्यू नॉट आई। b का वैल्यू क्या आया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। म्यू नॉट बाय 4 पाई क्या लिखते हैं, ये आउट के लिए, तो b आउट का वैल्यू क्या आया, के आई बाय ए। इनका भी वैल्यू क्या आया, के आई बाय ए। तो यहां से भी रेशियो निकालते तो क्या मिलता, 1:1। ठीक। तो फॉर्मूला याद रखना ज्यादा अच्छा आइडिया है यार, 2 कीर अपॉन आर स्क्वायर और 2 किड, इनसाइड 2 कीर अपॉन आर स्क्वायर, आउटसाइड 2 के आई बाय डी। लगाने का तरीका ये है कि आपको लूप के अंदर किसी तरीके से करंट पता लग जाए, फिर आप क्या लगा दो, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। जनरल केसेस में बी बाहर आ जाएगा, डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल। करंट लगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगी। ये कहां पॉइंट के लिए था, इनसाइड, और ये कहां के लिए था, आउटसाइड। ठीक। अच्छा, इसका एप्लीकेशन और यूज होता है किसमें, टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ सोलेनॉइड, लेकिन वो एक छोटा सा वीडियो बना के अलग से कर देंगे। ठीक है, एक साइड में लिंक रहेगा भाई, और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे, जो भी मैग्नेटिक्स के, वो साइड में लिंक रहेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि एग्जाम अच्छे जाए। ठीक, थैंक यू।